नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। आज बिहार की राजनीतिक ऐसी मोड़ पर खड़ी है जहां सरकार भी बन चुकी है, मंत्रिमंडल का भी बंटवारा हो चुका है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। सत्ता की पड़ताल, शक्ति संतुलन और जनता की उम्मीदें। दोस्तों, बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की जो सूची आई है उनसे एक बात बहुत साफ कर दी है कि सरकार बनाई गई है, लेकिन अभी भी सभी दल अपने अपने हिस्सों के लिए अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मंत्रालय का बंटवारा अनुभव के आधार पर हुआ है या फिर राजनीतिक दबाव या जातीय समीकरण के आधार पर हुआ है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मंत्रालय का बंटवारा जो हुआ है, कुछ विभाग ऐसे नेताओं को दिए गए हैं जिनकी विधानसभा में पकड़ मजबूत है, और कुछ विभाग उन नेताओं को दिए गए हैं कि जिनके जरिए भविष्य में होने वाले चुनावी समीकरण को साधे जा रहे हैं। अब बात आती है जनता की असल मुद्दों की। रोजगार, बिजली, सड़क, पानी और बेहतर कानून व्यवस्था, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार। अब एनडीए के लिए यह सवाल बनी हुई है कि क्या उनकी जो अंदरूनी राजनीतिक है कि इन मुद्दों को पीछे धकेल देगी, क्योंकि अभी भी चुपचाप खींचातानी आपस में चल रही है। तो देखना दिलचस्प वाली बात यह है कि सभी को लग रहा है कि किसके पास कितना प्रभाव है और कौन किस सीट पर कितना मजबूत है, और भविष्य में होने वाले चुनावों का, भविष्य में जो चुनाव होंगे आगामी, उसमें से किसका रास्ता कौन तय करेगा। तो अब इन सभी बातों को लेकर राजनीतिक में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है, जिस पर बिहार में बहस तेज हो चुकी है आरक्षण और जातीय समीकरण पर। जातीय जनगणना के जो आंकड़े एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है, क्या लगता है उसको समय के हिसाब से बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि युवाओं का तर्क है कि समय के हिसाब से जो कि पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग एवं अति पिछड़ा एवं आदिवासी में जो आबादी की जो प्रतिशत बढ़ी है, कहीं ना कहीं उसको समय के हिसाब से रोजगार और शिक्षा में उस परसेंटेज को बढ़ा देना चाहिए। वहीं विरोधी दल का कहना है, विपक्ष का कहना है कि यदि अगर आप जातीय समीकरण एवं आरक्षण के अगर आप परसेंट बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरिट खत्म हो जाएगा और नौकरी में जो है वो प्रतियोगिता और भी कठिन हो जाएगी। तो अब सरकार इस पर बुरी हालत में फंसी हुई है। अब सरकार का कहना है कि हम आरक्षण के जो समर्थक हैं, हम उन्हें भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, और साथ ही हम विरोधी दल के भी हाथ में कोई बड़ा मुद्दा नहीं देना चाहते हैं। तो सरकार जो है क्या कर रहे हैं, सरकार का कहना है कि हम दोनों में से किन्हीं को भी निराश नहीं करेंगे। तो आज की स्थिति बिहार में सत्ता की कुर्सी सबसे पहले राजनीतिक बैलेंस पर टिकी हुई है, लेकिन असल में जो जनता का जो मुद्दा है उनका ठोस इंतजार अभी भी बाकी है। लेकिन बिहार की जनता अब चुप नहीं रहेंगे। बिहार के नौजवान, युवा बार बार सरकार और विपक्ष से यही सवाल कर रहा है कि नौकरी कब, शिक्षा और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार कब, सुरक्षित वातावरण कब। अब देखना दिलचस्प वाली बात यह है कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में असली परीक्षा सरकार की होगी। वो क्यों भला? क्योंकि देखना यह है कि मंत्रिमंडल का बोर्ड किनके पास है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि जनता की समस्या को सुलझाने में वो कितना ठोस कदम प्रयास उठाएंगे, या फिर वो सभी कैबिनेट मंत्री राजनीतिक समीकरण में उलझ कर रह जाएंगे। बिहार के हर युवा, हर नागरिक अब सरकार से यही उम्मीद लगाई बैठी हुई है। बिहार की जो विकास है वो रफ्तार, वो कब तक वो रफ्तार को पकड़ पाएगी, या फिर जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण के बीच का ही रास्ता जो है आगे जाकर के इसका धुंधला पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार की गति कहीं धीमी नहीं हो जाए। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।